कहानी की शुरुआत में हमें मेल नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वो बेचारी एक गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक साया उसे बाहर निकलने से रोक रहा है। वो चिल्ला रही है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो साया बार बार उसे गड्ढे के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। मेल किसी तरह से उस गड्ढे से बाहर निकलती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि उसके सामने एक और साया है जो कि उसे मारना चाहता है। मेल कहती है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं फिर से नहीं मरना चाहती। फिर से नहीं मरना चाहती, इसका क्या मतलब? खैर ये सब तो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। वो साया मेल की बात नहीं सुनता और मेल को मार देता है। मेल तो मर चुकी है और इस हादसे को लगभग 1 साल बीत चुके हैं। सारी दुनिया मेल के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन उसकी बहन क्लोवर अभी भी अपनी बहन को ढूंढ रही थी। वो अपने बाकी साथियों के साथ यानी कि नीना, मैक्स, मेगन और एब, इन चारों के साथ अपनी बहन को ढूंढने के लिए जा रही है। उसके पास अपनी बहन को लेके सिर्फ एक सबूत है, उसकी बहन का एक वीडियो जो कि मेल ने अपनी बहन क्लोवर को भेजा था। उस वीडियो के पीछे एक दुकान थी और क्लोवर और उसके साथी मेल का पता लगाने के लिए उसी दुकान के पास आए। क्लोवर के दोस्तों को ये लगता है कि मेल शायद यहाँ से जा चुकी है या शायद वो मर चुकी है, लेकिन क्लोवर को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है। वो अपनी बहन को एक बार फिर से देखना चाहती है। उन सब में मेगन ऐसी थी जो कि दावा करती थी कि वो एक साइकिक है और वो आत्माओं से बात कर सकती है। बाकी सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मेगन कहती है कि मेल को ढूंढने से पहले हमें प्रेयर करना चाहिए। वो लोग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन क्लोवर के पास इन सारी बातों के लिए फुर्सत नहीं है। वो दुकान के अंदर चली जाती है कि शायद दुकान से उसे अपनी बहन के बारे में कुछ पता चले। क्लोवर उस दुकानदार से पूछती है कि क्या आपने मेरी बहन को देखा है? ये बात 1 साल पुरानी है, लेकिन देखिए ये है फोटो, क्या आपने मेरी बहन को देखा है? दुकानदार मेल की फोटो देखता है और कहता है कि ये जानी पहचानी तो लग रही है, शायद मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन क्या मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊंगा तो तुम जाओगी? क्लोवर को समझ में नहीं आता कि दुकानदार किस जगह के बारे में बात कर रहा है। दुकानदार उसे बताता है कि जंगल के बीचों बीच एक जगह है, ग्लोरी वैली। इस जगह पे घूमने की बस वही एक जगह है, अगर तुम चाहो तो वहां जा सकती हो। क्लोवर ये डिसाइड करती है कि वो वहां पर जरूर जाएगी, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि आने वाला वक्त उसे कैसे कैसा नजारा दिखाएगा। क्लोवर अपने दोस्तों के साथ जंगल के बीचों बीच जा रही है और अचानक मौसम खराब हो चुका है। चारों तरफ से तूफान आ रहा है। एब कह रहा है कि प्लीज हमें और अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्लोवर कह रही है नहीं, अंदर चलो, मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, कार रोकना मत। एब मजबूरी में कार चलाया जा रहा है, लेकिन अचानक वो ये देखता है कि वहां पर जंगल के बीचों बीच एक घर है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि घर के पास बारिश नहीं हो रही है, घर के चारों ओर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, लेकिन घर के पास का मौसम बिल्कुल साफ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन अब ये सब सोचने का मौका नहीं था। तूफान आ रहा है और एब ये कहता है कि जब तक तूफान खत्म नहीं हो जाता हम लोग जंगल से बाहर नहीं निकलेंगे। चलो घर के अंदर चलते हैं, शायद हमें वहाँ पर कुछ सुराग मिले। सब कोई घर के अंदर जाते हैं, यानी कि एब, नीना, मेगन और मैक्स और क्लोवर बाहर है। क्लोवर अभी भी जंगल की तरफ देख रही है। किसी को पता नहीं था कि आने वाला वक्त कितना खतरनाक है। आप लोगों को तो पता है ना, आइए जानते हैं। नीना अंदर की तरफ जाती। होटल बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्या, इस होटल में कोई भी नहीं है, ना मैनेजर, ना कोई स्टाफ, ना कोई और। कहाँ गए सबके सब? किसी को कोई परवाह नहीं है। तभी नीना का ध्यान दीवार में रखी हुई एक आवर ग्लास यानी कि रेत की घड़ी की तरफ जाता है। नीना कहती है, वाह ये तो अच्छी घड़ी है और इस होटल को भी अच्छी तरीके से बनाया गया है। यहाँ का मालिक कहाँ है? किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। मेगन अंदर की तरफ जाती है, यानी कि बाथरूम की तरफ। वो नल खो रही है, लेकिन नल में पानी है ही नहीं। एब भी बाकी सारी कमरों को चेक कर रहा है और इन सारी बातों से बेखबर बाहर क्लोवर जंगल की तरफ दिख रही है। तभी उसे जंगल की तरफ एक साया दिखता है, एक लड़की का साया, और उसे लग रहा है कि शायद ये उसकी बहन है। वो चिल्लाती है, मेल तुम वहां हो ना? मेल प्लीज यहाँ पर आओ, मेरे तरफ आओ। वो जंगल की तरफ जाती जा रही है, लेकिन इससे पहले वो तूफान में फंस जाती है। मैक्स उसे रोक देता है। मैक्स कहता है, कहाँ जा रही हो? वहां पर कोई नहीं है, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। मैक्स जो कि क्लोवर से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी मैक्स क्लोवर से प्यार करता है और ये बात सबको पता है, क्लोवर को भी। खैर छोड़िए, वो दोनों होटल में अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि अंदर आखिरकार हुआ क्या है। अंदर नीना को रजिस्टर में मेल का नाम मिला है, यानी कि मेल यहाँ पर आई थी, लेकिन मेल अगर यहाँ पर आई तो वो गई कहाँ? और वहां अंदर एब को एक नोटिस बोर्ड मिला जहां पर एक नहीं, दो नहीं, कई सारे लोगों के पोस्टर है, वो भी मिसिंग वाले। और कमाल की बात तो यह है कि उन पोस्टर में एक पोस्टर
मेल का भी है। अब मैक्स और क्लोवर अंदर की तरफ आते हैं और नीना और एब सबको सब कुछ बता देते हैं। तभी नीना का ध्यान दीवार में रखी हुई रेत की घड़ी की तरफ जाता है। रेत की घड़ी अब उल्टी हो चुकी है। इसे उल्टा किसने किया? पहले तो वो इस बारे में सोचती है, लेकिन उसके बाद उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। सब कोई बात करे कि मेल आखिरकार गई कहाँ, मेल कहाँ है। लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। ऐब दिखता है कि एक शख्स उसकी कार लेके जंगल की तरफ जा चुका है। कौन है वो और वो इस जंगल के बीचों बीच आया कैसे? किसी को कुछ नहीं पता। अब सब कोई डर रहे हैं, सब कोई अंदर की तरफ भागते हैं। किसी के मोबाइल में सिग्नल तक नहीं आ रहा कि वो बेचारे क्या करेंगे। क्लोवर सबको कहती है कि यहाँ पर चेकिंग करते हैं, शायद यहाँ पर कोई फोन हो जिससे हम कॉल करके मदद बुला सके। जरूर ये बाहर वाला कोई साइको किलर है जो कि हमें मारना चाहता है। मैक्स, क्लोवर और मेगन तीनों घर की तलाशी लेने के लिए जाते हैं और एब और नीना एक साथ हैं। वो तीनों नीचे बेसमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक फोन मिलता है और एक रेडियो। लेकिन ये क्या, फोन और रेडियो काम ही नहीं कर रहा है। और हैरत की बात तो ये है कि नीचे बेसमेंट का हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिरकार बेसमेंट में खिड़की कौन रखता है, दरवाजे कौन बनाता है? ये घर कुछ अजीब सा है। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि ट्विस्ट तो अब शुरू होगा। इन सारी बातों से बेखबर ऊपर नीना और एब अकेले हैं। तभी एब को आवाज आती है कि पीछे कमरे से कोई आ रहा है। एब कहता है रुको, मैं चेक करके आता हूँ। एब तो वहाँ चला जाता है, लेकिन काफी देर हो जाती है, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन एब का कोई नामो निशान नहीं है। अब नीना को भी डर लग रहा है। वो भी उस कमरे की तरफ जाती है और यहाँ से आता है इस कहानी का पहला ट्विस्ट। नीना देखती है कि वहाँ पर एक किलर है जिसने एब को मार दिया है और अब वो नीना को भी मारने वाला है। नीना जोर से चिल्लाती है बचाओ। वो बेचारी बच तो नहीं पाती, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज मैक्स, क्लोवर और मेगन तीनों को सुनाई देती है। तीनों समझ जाते हैं कि शायद घर में कोई आया है। मैक्स सबको समझाता है रुको, मैं ऊपर जाता हूँ और चेक करता हूँ कि ऊपर कौन है। मैक्स झांक के दिखता है और मैक्स उस कातिल को देख लेता है। वो मेगन और क्लोवर से कहता है छुपो, जल्दी छुपो, वो आ रहा है, वो हमें मार देगा। तीनों की तीनों छुप जाते हैं, लेकिन क्या छुपने से कोई बच पाएगा? आइए जानते हैं। वो कातिल नीचे की तरफ आता है। मैक्स उस कातिल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पहले वो कातिल मैक्स को मारता है और उसके बाद मेगन को और आखिरी में क्लोवर को। सब के सब मर गए। तो कहानी यहीं पर खत्म हुई? बिल्कुल नहीं, यहाँ से शुरू होगा इस कहानी का दूसरा ट्विस्ट। रेत की घड़ी याद है ना, वो एक बार फिर से घूमती है और हमें दिखाया जाता है कि सब के सब जिंदा हो चुके हैं, लेकिन सब वहीं से जिंदा हुए हैं जहाँ पर रेत की घड़ी घूमी थी। यानी कि नीना रजिस्टर के पास है, एब नोटिस बोर्ड के पास, मेगन बाथरूम में और मैक्स और क्लोवर बाहर। क्लोवर जिंदा हो चुकी है। वो मैक्स को देखती है और कहती है तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो मेरे सामने मरे थे और मैं भी तो मरी थी, हम सब जिंदा कैसे हो गए? वो दोनों भी अंदर भाग के जाते। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो सब जिंदा कैसे हो गए। तभी ऐप चिल्लाता है इधर आओ, मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। सब कोई उस कमरे की तरफ जाते हैं और अब हैरान होने की बारी सबकी थी। सबको ये देखते हैं कि नोटिस बोर्ड में उन सब के पोस्टर है, वो भी मिसिंग वाले। सब कोई डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कोई बाहर की तरफ जाते हैं। तभी नीना का ध्यान एक बार फिर से आवर ग्लास की तरफ जाता है, यानी कि रेत की घड़ी की तरफ। नीना ये कहती ये घड़ी फिर से उल्टी कैसे हो गई? और तब सबको समझ में आता है कि वो लोग एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। वो लोग बार बार मरेंगे, बार बार जिंदा होंगे, रात बार बार शुरू होगी और उनकी मौत के साथ खत्म होगी। लेकिन वो लोग इस टाइम लूप से निकलेंगे कैसे? और अगर ये टाइम लूप है यानी कि वो कातिल यहाँ पर फिर से आएगा उन लोगों को मारने के लिए, अब वो लोग क्या करेंगे? किसी को समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर आएगा कहानी का तीसरा ट्विस्ट। मेगन चिल्लाती है इधर आओ, जल्दी इधर आओ। सब कोई मेगन की तरफ जाते हैं और सबको ये देखते हैं कि मेगन के शरीर में आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, कई सारी आत्मा, गिनती करना भी मुश्किल है। वो आत्माएं मेगन के शरीर में घुस चुकी है और वो कह रही है कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, हम भी मरे, तुम भी मरोगे, बार बार जिंदा होगे, बार बार मरोगे, ये लोग भी आए हैं, ये लोग भी मरेंगे। एक आत्मा कहती है प्लीज मुझे बचा लो, तुम लोग आए हो ना। दूसरी आत्मा कहती है हमें कोई नहीं बचा सकता, हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। और उसके बाद मेगन बेहोश हो जाती है। सबको ये समझ चुके हैं कि वो यहाँ पर पहले नहीं है। कई लोग यहाँ पर मर के टाइम लूप में फंस चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उनका ध्यान आवर ग्लास की तरफ जाता है। घड़ी एक बार फिर से घूम चुकी है, यानी कि अब उस कातिल के आने का वक्त हो चुका है। वो लोग सारे दरवाजों को बंद करते हैं ताकि वो कातिल घर में घुस नहीं पाए। तभी बाहर से आवाज आती है क्लोवर मेरी बहन तुम हो ना? देखो मैं मेल हूँ, प्लीज मुझे बाहर आके बचा लो। क्लोवर को समझ में नहीं आता कि क्या सच में उसकी बहन बाहर है। सब कोई क्लोवर को मना कर रहे हैं कि मत जाओ बाहर, मत जाओ बाहर। लेकिन क्लोवर
बाहर की तरफ चली जाती है और बाहर उन्हें एक नजारा देखने को मिलता है। बाहर एक घर है, लेकिन ये घर आया कहां से? अब तक तो ये यहाँ पर था नहीं। इससे पहले कोई कुछ सोच पाता, एक शक्ति क्लोवर को खींचते हुए उस घर की तरफ ले जाती है और बाकी सबको अंदर की तरफ फेंक देती है। मैक्स जो कि क्लोवर से बहुत प्यार करता था, वो अपने साथियों को कहता है चलो अंदर की तरफ चलो, हमें क्लोवर को बचाना है। लेकिन ऐप जो कि बहुत डरपोक था, वो कहता है क्या जरूरत है, मेगन भी मर चुकी है, क्लोवर भी मर चुकी है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। देखो बाहर कार आ चुकी है, हम कार में बैठते हैं, यहाँ से जाते हैं और मदद बुला के लाते हैं। लेकिन मैक्स ये कहता है तुम कितने डरपोक हो, तुम्हें नहीं जाना ना, ठीक है लेकिन मैं जाऊंगा। मैक्स बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। जो शक्ति क्लोवर को खींच के एक वीरान से घर के अंदर ले गई थी, अब क्लोवर की आंख खुलती है और क्लोवर ये देखती है, याद है ना उस कातिल का मास्क, उस कातिल का मास्क इस घर के चारों तरफ फैला हुआ है। और फिर वो ये देखती है कि वहां पर एक बुरी सी औरत है जो अपने मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा के रखी है। लेकिन वो औरत कोई मामूली नहीं, वो उठती है, वो एक टायन है और वो क्लोवर को देख के हंसती है, तुम आ गई ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और फिर वो क्लोवर के ऊपर हमला कर देती है। क्लोवर चिल्ला रही है मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है, क्यों ये कर रही हो मेरे साथ। वो टायन कहती है सब मरेंगे, तुम भी मरोगी, बचना चाहती हो ना तो सिर्फ एक रास्ता है, रात तक जिंदा रहो और इस टाइम लूप से बच के निकल जाओ, वरना और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अभी तो फिलहाल तुम मरोगी। वो टायन अपनी शक्तियों के साथ क्लोवर के शरीर के अंदर घुस जाती है और अब क्लोवर भी एक शैतान बन चुकी है। वो एक मास्क उठाती है, बाहर की तरफ जाती है। मैक्स भी उस घर की तरफ आ रहा है, लेकिन अब बेचारे को मालूम कहाँ था कि क्लोवर अब इंसान नहीं है। वो मैक्स को भी मार देती है और वहां अंदर ऐप नीना को समझाने की कोशिश करता है कि चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। नीना मान जाती है। नीना और ऐप कार में बैठ के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बेचारे निकल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो कातिल वहां पर आता है और ऐप और नीना दोनों को मार देता है और फिर कार का इस्तेमाल करके क्लोवर को भी मार देता है। सब कोई एक बार फिर मर चुके हैं। रेत की घड़ी फिर घूमती है, दिन फिर से शुरू होता है और सब के सब फिर से जिंदा होते हैं। अब क्लोवर को उस टाइम की कही गई बात याद थी कि अगर तुम्हें इस टाइम लूप से बाहर निकलना है तो रात तक जिंदा रहना पड़ेगा। वो अपने सारे दोस्तों को ये बात बता देती है। सबको ये फैसला करते हैं कि अब वो लोग हर कमरे को, हर दरवाजे को बंद कर देंगे और सब के सब बाथरूम में छुप के रहेंगे। बस रात ही तो गुजारनी है। एक बार रात खत्म, टाइम लूप खत्म। सब कोई बाथरूम में एक साथ बैठे हुए हैं। अब उन्हें प्यास भी लग रही है। ऐप कहता है रुको मैं नल में चेक करता हूँ, शायद पानी आ रहा है। मेगन कहती है यहाँ पर कोई पानी नहीं। ऐप नल खोलता है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो पानी है। पानी को देख के सबको बहुत अच्छा लगता है, सब कोई पानी पीते हैं। लेकिन उसके बाद ऐप को खांसी होने लगती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और उसके बाद ऐप का शरीर फट जाता है। मेगन समझ जाती है कि इस पानी में कुछ है जो कि उन्हें मार रहा है। ऐप के मरने के बाद नीना मरती है, फिर मेगन और फिर मैक्स। अब बारी क्लोवर की है, लेकिन इससे पहले क्लोवर मर पाती। अब आएगा इस कहानी का अगला ट्विस्ट। क्लोवर के सामने वो दुकानदार आता है। वो दुकानदार क्लोवर को देखता है, कहता है तुमने क्या सोचा, तुम छुप के बैठोगी और बच के निकल जाओगी? ऐसा नहीं होता है, तुम छुप के नहीं बैठ सकती, तुम्हें इस रात से लड़ना पड़ेगा, इस रात की मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा, तब तुम टाइम लूप से बाहर निकलोगी, वरना नहीं। वो दुकानदार क्लोवर को सब कुछ बता देता है और फिर क्लोवर भी मर जाती है। एक बार फिर से रेत की घड़ी घूमती है और सब कोई फिर जिंदा होते हैं। अब सब कोई इतना तो समझ चुके थे कि वो छुप के नहीं रह सकते, उन्हें इस रात की मिस्ट्री को सॉल्व करना है। वो लोग सब बेसमेंट के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वहां पर आखिरकार है क्या। उन्हें बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये एक प्यारा सा गांव था, लेकिन एक दिन इस गांव के खदान में एक ब्लास्ट हो गया और पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया। लोगों ने बचने के लिए बेसमेंट के अंदर अपना एक घर बना लिया, याद है ना, बेसमेंट में खिड़की और दरवाजा। लोगों का इलाज करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर एलन आए, लेकिन तब से लेकर अब तक ना तो डॉक्टर एलन का कोई पता है, ना तो लोगों का पूरा गांव खत्म हो गया। अब सबको ये पता करना था कि ये डॉक्टर एलन है कौन, और फिर वो ये देखते हैं कि ये डॉक्टर एलन और कोई नहीं बल्कि वही दुकानदार था। तो उस दुकानदार ने यहाँ पर ऐसा किया क्या? वो लोग सब कुछ सर्च करना शुरू करते हैं और तब मैक्स को एक टेप मिलता है और ये टेप डॉक्टर एलन का है। ये टाइम लूप डॉक्टर एलन ने ही बनाया था। वो इस गांव में आया और इस गांव के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो इन लोगों को टाइम लूप पे क्यों फंसाना चाहता था मैं बताता हूँ। विडंगो का नाम सुना है? विडंगो
किस शैतान को कहते हैं? एक ऐसा शैतान जिसके अंदर ना कोई फीलिंग्स है ना कोई भावना, उसके अंदर है तो सिर्फ भूख। और उसकी भूख कैसे मिटेगी? उसकी भूख इंसानों को खा के मिटेगी। डॉक्टर एलन अपने विडंगों की एक सेना बनाना चाहता था, तो इसलिए वो लोगों को टाइम लूप पे फंसा रहा था। लेकिन टाइम लूप पे फंसने के बाद एक इंसान विडंगो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। 11 रातों तक जब वो लगातार मरेगा तो उसके अंदर की फीलिंग्स, डर, जज्बात सब खत्म हो जाएंगे और उसके बाद 11 रात के बाद वो एक शैतान विडंगो बन जाएगा। वो लोग समझ जाते हैं कि उनके पास सिर्फ 11 रातें हैं। 11 बार अगर वो मर गए तो वो इस टाइम लूप में एक शैतान बन के कैद हो जाएंगे। क्लोवर ये फैसला करती है कि वो इस घर में छुप के रहेगी नहीं, वो जंगल की तरफ जाएगी और उस डॉक्टर से मिलेगी। डॉक्टर भी उसकी बातें सुन लेता है और रेडियो में डॉक्टर का मैसेज आता है, क्लोवर तुम मुझसे मिलना चाहती हो ना, आओ जंगल के पास आओ। सब कोई कहते हैं कि तुम हमसे चाहते क्या हो, तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? वो डॉक्टर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम लोग बचना चाहते हो ना, ऐसा करो किसी एक इंसान को मार दो, मैं बाकी सबको छोड़ दूंगा, बाकी सब यहाँ से जा सकते हैं। ऐप जो कि बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज था, वो ये सोचता है कि अगर क्लोवर बाहर की तरफ जाती है और अगर क्लोवर मर जाती है तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। क्लोवर ये फैसला कर लेती है कि वो बाहर जाएगी। वो बाहर जाती है। मेगन, नीना और मैक्स क्लोवर के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन ऐप सबको समझा रहा है कि जाने की क्या जरूरत है, मरने दो उसे, वो मरेंगे तो हम सब बच जाएंगे। और ये बात नीना को पसंद नहीं आती, वो ऐप के ऊपर हमला कर देती है। ऐप इंजर्ड हो जाता है। नीना ऐप से कहती है कि जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे वरना कोई नहीं। मैक्स और मेगन जंगल की तरफ जाते हैं और नीना ऐप के साथ घर में अकेले। और यहाँ से शुरू होगा मौत का खेल। क्लोवर एक गुफा के पास जाती है जहाँ से उसे उसकी बहन की आवाज आ रही है, लेकिन वहाँ पर एक ट्रैप है जो उसके पैर में फंसता है और उसके बाद वो ट्रैप क्लोवर को खींचते हुए उस गुफा के अंदर ले जाता है। तो क्या क्लोवर मर चुकी है? आइए जानते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ रहे हैं। तभी मेगन का पैर एक शीशे की तरफ अटक जाता है। मेगन उस शीशे से टकरा के नीचे गिरने वाली है, लेकिन इससे पहले मेगन गिर पाती, मैक्स मेगन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा बचा नहीं पाता। वो कातिल आके मेगन को मार देता है। अब मैक्स जंगल में अकेला है। वो क्लोवर को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाता है, लेकिन इन सब से बेखबर वहां घर में वो कातिल नीना और ऐप के पास भी पहुंचता है और उन दोनों को भी मार देता है। अब सिर्फ मैक्स और क्लोवर बचे हैं, लेकिन क्या क्लोवर मर चुकी है? मुझे नहीं लगता। हमें दिखाया जाता है कि क्लोवर उस गुफा से बच के बाहर निकल रही है, लेकिन अब क्लोवर का सामना उसकी बहन से होता है। उसकी बहन जो कि अब मामूली इंसान नहीं है। याद है ना उसने स्टार्टिंग में क्या कहा था, मैं फिर से नहीं मरना चाहती, यानी कि वो 11 बार मर चुकी थी और अब वो एक विडंगो बन चुकी है। क्लोवर भी अपनी बहन को देख लेती है, लेकिन उससे पहले उसकी बहन क्लोवर को मार पाती मैक्स वहां पर आ जाता है और वो क्लोवर को बचा के वहां से बाहर निकलता है। क्लोवर उससे पूछती है बाकी सब कहाँ हैं? मैक्स कहता है सब के सब मर गए। क्लोवर कहती है कि हम अपने दोस्तों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे मार दो, हम फिर जिंदा होंगे और फिर से एक प्लान बना के सब कुछ साथ में निकलेंगे। मैक्स क्लोवर को मार देता है और फिर बाहर निकलता है उस शैतान के सामने और कहता है देखो मैं यहाँ पर हूँ, क्या करोगी तुम? और उसके बाद मैक्स भी मर जाता है। रेत की घड़ी एक बार फिर से घूमती है और सब के सब दोबारा जिंदा होते हैं। अब क्लोवर को पता चल चुका है कि उसकी बहन विडंगो बन चुकी है और अब उसे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन तभी ऐब ये कहता है मेरे पीछे कुछ हो रहा है क्या? मेरे पीठ में कुछ दर्द हो रहा है। ऐब अपने टी शर्ट खोलता है और सबको ये देखते हैं कि ऐब एक विडंगो बन रहा है। तभी सबका ध्यान ये जाता है कि मेगन कहाँ है? मेगन तो नजर नहीं आ रही। मेगन आखिरकार है कहाँ? किसी को मेगन मिल नहीं रही। क्लोवर ये पूछती है कि हमें कितनी रातें हो चुकी है, हम कितनी बार मर चुके हैं? कोई कहता है 4, कोई कहता है 5, कोई कहता है 6। लेकिन तभी नीना ये कहती है ये हमारी 11वीं रात है, यानी कि हमारा आखिरी मौका। ये देखो रजिस्टर में हमारा नाम 10 बार लिखा जा चुका है, यानी कि ये आखिरी मौका है। अगर हम लोग मरे तो हम लोग विडंगो बन के यहीं पर जिंदगी भर रहेंगे। लेकिन वो लोग मरे कैसे कैसे थे किसी को कुछ याद नहीं है। ऐब को एक आदत थी कि वो अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड करता था। वो अपना फोन चेक करता है और वो ये देखता है कि उसने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड किया है कि वो लोग कितनी बार मरे, कैसे मरे। लेकिन आखिरी बार यानी कि 10वीं बार जब वो लोग मरे थे तो उन्हें ये दिखाया जाता है कि सब कोई तो मर गए, लेकिन मेगन जिंदा है और मेगन नीचे बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जा रही है। ये दरवाजा उसी खदान की तरफ जाता है
जिस खदान से ये सब शुरू हुआ था, यानी कि मेगन अभी भी जिंदा है। मेगन की 11वीं मौत अभी तक आई नहीं है। अब वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो खदान के अंदर जाएंगे और उस प्रोफेसर को ढूंढ के मारेंगे, मेगन को बचाएंगे और इस रात को सरवाइव करेंगे। सब के सब खदान के अंदर जा रहे हैं, लेकिन अब सारे के सारे शैतान, सारे के सारे कातिल घर के अंदर घुस चुके हैं उन लोगों को मारने के लिए। उन लोगों को पता है कि ये उन लोगों का आखिरी मौका है। एब, मैक्स और नीना क्लोवर से कहते हैं तुम अंदर की तरफ जाओ, हम इन शैतानों को रोकते हैं। वो कातिल एक बार फिर से इन तीनों के सामने आता है, लेकिन इस बार ये तीनों भागते नहीं है बल्कि मिलके इसका सामना करते हैं और इसे मार देते हैं। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। अब उस घर में सारे के सारे विडंगो आ चुके हैं। विडंगो से बच के उन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना था। जहाँ पर एक तरफ मैक्स, नीना और एब खदान की तरफ भाग रहे, वहीं दूसरी तरफ फाइनली क्लोवर को वो प्रोफेसर मिल ही जाता है। वो प्रोफेसर क्लोवर से कहता है कि तुम कितनी समझदार हो, तुम बच के यहाँ पर आ चुकी हो। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे सारे दोस्तों को मार देते हैं, सिर्फ तुम और मैं जिंदा रहते हैं और हम ये खेल हमेशा खेलेंगे। क्लोवर को पता था कि मेगन इस शैतान के कब्जे में है। वो शैतान अपनी बकवास करता जा रहा है, लेकिन क्लोवर के दिमाग में एक आइडिया है। वो देखती है कि ऊपर से पानी टपक रहा है। उसे इतना तो याद है कि ये पानी बहुत खतरनाक है। वो शैतान की कॉफी में उस पानी की बूंद मिला देती है। वो शैतान कॉफी पीता है और कॉफी पीने के बाद मर जाता है। क्लोवर उसके पास से चाबी लेती है जहाँ पर मेगन कैद है। वो मेगन को बचाती है और अब सब कोई, यानी कि मेगन, क्लोवर, नीना, मैक्स और एब, सब कोई खदान के अंदर भाग रहे हैं और उन सब के पीछे विडंगो की एक पूरी आर्मी लगी हुई है। याद है ना वो गड्ढा जहाँ से मेल बाहर निकली थी? ये गड्ढा इस खदान का अंत है। मेल वहां से बाहर निकली थी, लेकिन उस कातिल ने उसे मार दिया था। लेकिन उस कातिल को तो इन सब ने पहले ही मार दिया। वो लोग फाइनली इस गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं और फाइनली ये टाइम लूप खत्म हो जाता है। सुबह हो जाती है, तूफान खत्म हो जाता है और फाइनली वो सब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि एक नया टाइम लूप शुरू हो चुका है और वहां पर एक नए मेहमान आ चुके हैं। मुझे लगता है इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।